बड़े बड़े यूट्यूबर्स माल्टे के जूस की वीडियो तो बनाते हैं, मगर माजरत के साथ वो जो तरीका बताते हैं इस तरीके से हम जूस बना तो लेते हैं, मगर वो जूस पीने के काबिल हरगिज़ नहीं होता और मजबूरन हमें वो फेंकना पड़ता है। तो वैसी क्या चीज़ डालते हैं कि जिससे जूस इतनी मेहनत के बाद भी हमें ज़ाया करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ईजी वे में ऑरेंज जूस बनाना बताऊँगी, क्योंकि आजकल ऑरेंज का मौसम है और 2 माह बाद इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है। तो रोज़े में फ़्रेश जूस हो तो क्या ही बात है। तो कैसे हम 2 माह के लिए ये जूस स्टोर कर सकते हैं, तो चलिए जी बनाते हैं ऑरेंज जूस। और सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं फ़्रेश ऑरेंज 2 दर्जन और वज़न में तकरीबन ये 2.5 kg के करीब हैं। इनको धोने के बाद इस तरह से हम काट लेंगे। वीडियो में तो हमें ये दिखाया जाता है कि जी इनको काट कर ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लें और जूस को गाढ़ा करने के लिए इनके छिलकों को इस्तेमाल किया जाता है। यानी जूस निकाल कर इनके छिलकों का जूस के साथ ही उबाल लिया जाता है छिलकों को, जो कि सरासर गलत तरीका है। इस तरीके को करने के बाद आपका जो जूस है वो इंतहाई कड़वा बनता है, जिससे आपका पैसे और टाइम दोनों ही ज़ाया हो जाते हैं। तो हम ग्राइंडर के बजाय जूस को इस तरीके से निकालेंगे और इसमें से जो से इसके गोदा है इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये हम ज़ाया कर देंगे तो इससे हमारा जो जूस है वो गाढ़ा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम सारा जूस इसमें निकालेंगे। अब यहाँ पर जो आपको जो गोदा दिखाई दे रहा है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसमें से जो इसके जो बीज हैं वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारा जूस निकाल लिया है और ये जो गोदा है इसको भी हम सारे बीज रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा जूस जो है वो निकाल लिया है। तो आगे हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी गोदा है उसमें से हम बीज को रिमूव कर लेंगे और जो अंदर वाला पार्ट है वो हमने जूस के अंदर इस्तेमाल करना है और इसी से हमारा जूस जो है वो गाढ़ा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है 1 किलो और इसको हम किसी पैन में डाल देंगे और यहाँ पर मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ, तकरीबन 3 कप के जितने ये पानी है। हमने इसका कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना, बस इसको इतना हमने पकाना है कि ये जो चीनी है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब इसके बाद जितना भी हमने वो जूस निकाला था और जो गोदा निकाला था उसमें से हम बीज निकाल देंगे और इस तरह से जूस को सारा हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे चीनी वाले पानी में और इसको हम पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक हल्की आंच पे। इस पूरे जूस को बनाने के लिए हमने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और इसको आधा घंटा हम पकाने के बाद इसको छान लेंगे। हमने इसमें किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही इसको गाढ़ा करने के लिए हमने किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे स्टोर करना नहीं चाहते तो इसे फ्रेश ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसे पकाते वक्त थोड़ा से पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर जूस में मिक्स करके जूस को 1 से 2 मिनट पका लें। अगर आप इसे स्टोर करना नहीं चाहते तो इसे फ्रेश ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसे पकाते वक्त थोड़े से पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर जूस में मिक्स करके अच्छी तरह से पका लें 1 से 2 मिनट के लिए। जब जूस ठंडा हो जाए और आप जितना मीठा रखना चाहते हैं तो उतना ही पानी डालकर आप जूस को बना लें और साथ में नमक अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दें। क्योंकि मैं इस जूस को स्टोर करूँगी तो इसलिए मैंने ना ही इसमें पानी डालूँगी और ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी, क्योंकि फ्रीज़ करने से कॉर्नफ्लोर की वजह से जूस में गुठलियाँ बन जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की इजी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।